वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन होता क्या है। आज की क्लास में मैं आपके साथ स्टार्ट करने वाली हूँ कैरेक्टरिस्टिक एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट #2। इट मीन्स सेकेंड पार्ट है आपका ये क्लास 12 बिजनेस स्टडी का। तो करेक्टरिस्टिक एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं वो देखते हैं। आज मैं आपके साथ अपने चैनल एम कॉमर्स में डिस्कस करने वाली हूँ। तो देखते हैं आपका करेक्टरिस्टिक एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में क्या बोला गया है और कितने आपके करेक्टरिस्टिक और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट दिए गए हैं आपके मैनेजमेंट नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट यूनिट 1 में। सी आपका है करेक्टरिस्टिक एंड और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। करेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो आपका सबसे पहले पॉइंट दिया गया है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इट मीन्स मैनेजमेंट ऑलवेज एम एट अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट का हमेशा से ये एम रहा है कि अपने गोल अपने ऑब्जेक्टिव तक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव तक पहुंचना। The functions and activities of manager lead to the achievement of organizational objectives। जो भी फंक्शंस दिए गए हैं मैनेजमेंट में या जो भी एक्टिविटीज़ मैनेजर के थ्रू की जाती है तो उन सब का मकसद ही यही होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव करना, कि हम अपने टारगेट तक पहुंच सके। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए कंपनी टू सेल 1000 computers, then manager will plan the course of action, motivate all the employees and organize all the resources keeping in mind the main target of selling 1000 computers। देखिए एक एग्जांपल जैसे ये है कि अगर आपकी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें 1000 कंप्यूटर बेचने हैं, देन मैनेजर क्या करेगा, 1000 कंप्यूटर बेचना है तो मैनेजर क्या करेगा, प्लान करेगा कि हम किस तरीके से उस 1000 कंप्यूटर की सेल करें एंड मोटिवेट करेगा अपने एम्प्लॉयज़ को एंड ऑर्गेनाइज करेगा सारे रिसोर्सेज जो भी कंप्यूटर को बनने में लगेंगे वो भी अपने दिमाग में ध्यान में रखेगा एंड अपने टारगेट को अचीव करेगा। टारगेट को सोचते हुए अपनी सारी चीज़ों को एम्प्लॉयज़ को वगैरह को मोटिवेट करेगा। इसका एक और बेस्ट एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ कि जैसे आपका क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव क्या होता है, मैक्सिमम प्रोडक्शन होनी चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट भी हम कह सकते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट आपका होना चाहिए। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को जब मैक्सिमम प्रॉफिट होगा इट मीन्स सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर जब तक सेटिस्फाइड नहीं होंगे तब तक आपका क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट में आप नहीं पहुंच सकोगे। मतलब किसी ना किसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट क्या है, एम क्या है, गोल क्या है कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट हमारे ऑर्गेनाइजेशन को होना चाहिए। तो मैक्सिमम प्रॉफिट होने के लिए आपका क्या होगा कि हमें कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। कंज्यूमर सेटिस्फाइड होगा तब भी आपका क्या होगा, मैक्सिमम टारगेट पे आप अपने पहुंच सकोगे, अपने एम को अचीव कर सकोगे। तो कुल मिला के आपका क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। अगर हमें कोई टारगेट मिला है तो उस टारगेट के अकॉर्डिंग मैनेजर क्या करेगा, अपने एम्प्लॉयज़ को भी मोटिवेट करेगा एंड ऑर्गेनाइज भी करेगा सारे रिसोर्सेज को जो टारगेट को कंप्लीट कर सके, अपने कंप्यूटर्स को सेल कर सके, इट मीन 1000 कंप्यूटर को सेल कर सके। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्या दिया गया था, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। नाउ मूव ऑन सेकेंड पॉइंट। अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें, सेकेंड पॉइंट है आपका मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है आपका यूनिवर्सल फिनोमिना। इट मीन्स मैनेजमेंट की आपकी ज़रूरत क्या होती है, हर जगह होती है। ज़रूरी नहीं है कि बिजनेस में ही आपका मैनेजमेंट हो। तो आपका मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि नॉन बिजनेस हो, इवन है हॉस्पिटल, क्लब, जहाँ भी हो आपका हर जगह मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। आपकी डेली लाइफ में भी मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैनेजमेंट को परवेसिव बोला गया। इट मीन्स यूनिवर्सल फिनोमिना बोला गया है। तो द यूज ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू बिजनेस फर्म्स ओनली। तो जो मैनेजमेंट का यूज होता है वो सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड मतलब बिजनेस के लिए ही नहीं बना गया है मैनेजमेंट। इट इज एप्लीकेबल इन प्रॉफिट मेकिंग, नॉन प्रॉफिट मेकिंग, business or non-business organization, even a hospital, school, club and house has to be managed properly। तो
जो मैनेजमेंट होता है सिर्फ बिजनेस फॉर्म के लिए ही नहीं बना गया है, ये हर जगह के लिए, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, इवन ए हॉस्पिटल में भी आपको क्या होता है, मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है चीज़ों को, स्कूल में भी, क्लब में भी, हाउस में भी, तो हर जगह आपको मैनेज करने की, प्रॉपरली मैनेज हो आपका चीज़, इट मीन्स आपकी मैनेजमेंट अच्छे से हो, तो हर जगह आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज यूज इन द होल वर्ल्ड, वैदर इट इज़ यूएसए, यूके और इंडिया। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट है उसका जो यूज़ है वो सारी दुनिया में होना चाहिए, चाहे वो यूएसए हो, चाहे यूके हो, चाहे वो इंडिया हो। तो इट इज़ अ टास्क ऑफ एवरी लेवल, ये एक टास्क है हर लेवल का। ओके, तो इसके लिए सेकंड पॉइंट बोला गया है मैनेजमेंट इज परवेसिव। नाउ मूव ऑन थर्ड पॉइंट। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो मैनेजमेंट को बोला गया है ये एक मल्टी डायमेंशनल है। इट मीन्स मैनेजमेंट डज नॉट मीन अ वन सिंगल एक्टिविटी बट इट इंक्लूड्स 3 मेन एक्टिविटीज। मैनेजमेंट को मल्टी डायमेंशनल इसलिए बोला गया है कि मैनेजमेंट आपका सिर्फ सिंगल एक्टिविटी नहीं है, इसमें आपकी 3 मेन एक्टिविटीज इंक्लूड है। फर्स्ट मैनेजमेंट ऑफ वर्क, सेकेंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल, थर्ड है आपका मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। एक एक करके हम डिस्कस करते हैं आपका क्या इसमें बोला गया है। सी फर्स्ट है जैसे आपका मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब क्या हुआ, ऑल ऑर्गेनाइजेशंस आर सेटअप परफॉर्म सम टास्क और गोल। सारे ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल टास्क परफॉर्म करते हैं, सेटअप करते हैं, अपना गोल क्या है, टास्क हमें क्या करना है, वो सब सेटअप करके रखते हैं। तो आपका मैनेजमेंट ये बोला गया है कि मैनेजमेंट एक्टिविटी एम एट अचीविंग गोल्स और टास्क टू बी एक्म्प्लिश्ड। तो मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ का एम क्या है, अपने गोल को अचीव करना, टास्क कंप्लीट करना। ठीक है, तो द टास्क और वर्क डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस। तो जो टास्क एंड काम होता है, वर्क होता है, वो डिपेंड करता है कि बिजनेस का नेचर क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वर्क टू बी अकम्प्लिश्ड इन अ स्कूल इज प्रोवाइडिंग एजुकेशन। जैसे हम बिजनेस देखें तो ये स्कूल है, स्कूल क्या करेगा, प्रोवाइड एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, तो हमें एजुकेशन के अकॉर्डिंग काम करना है। हॉस्पिटल में क्या होगा, हम पेशेंट को ट्रीट करेंगे तो हमें हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। तो वहीं इंडस्ट्री की बात करें तो हमें मैन्युफैक्चर करने सम प्रोडक्ट, तो हमें उस इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैनेजमेंट मेक्स श्योर दैट वर्क इज एक्म्प्लिश्ड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो मैनेजमेंट क्या होता है, आपको श्योरिटी दिलाता है कि जो आप काम कर रहे हो वो इफेक्टिवली हो है और एफिशिएंटली है। ओके, तो मैनेजमेंट का वर्क का मतलब ये होता है कि जहाँ भी हर ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो आपकी क्या गोल सेटअप करती है, टास्क परफॉर्म करती है। और ये जो टास्क एंड वर्क होता है डिपेंड होता है नेचर ऑफ द बिजनेस, किस टाइप का बिजनेस है। स्कूल में काम कर रहे हो या हॉस्पिटल में काम कर रहे हो या इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो मैनेजमेंट क्या करता है, श्योरिटी दिलाता है कि ताकि आपका काम क्या हो, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली हो रहा है। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट है ऑफ पीपल। अगर लोग ही नहीं रहेंगे काम करने के लिए तो आप काम कैसे करोगे। तो यहाँ पर भी यही बोला गया है, जो पीपल होते हैं वो रिफर करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज को। तो ह्यूमन रिसोर्सेज आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट्स है ऑर्गेनाइजेशन के, क्योंकि अगर ह्यूमन रिसोर्सेज ही नहीं होंगे, काम करने वाले लोग ही नहीं होंगे, तो आपका काम कैसे होगा। तो एन ऑर्गेनाइजेशन कैन विन ओवर कॉम्पिटिटर विथ efficient employees only because two organization can have same physical, technological and financial resources but not human resources। क्यों सारी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अपने कॉम्पिटिटर को जीत सकती है, अपने कॉम्पिटिटर ऊपर मतलब जीत सकती है किसके साथ, अगर उनके पास एफिशिएंट एम्प्लॉयज है, सिर्फ एफिशिएंट एम्प्लॉयज है। क्योंकि जो टू ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम कंपेयर करें तो दो ऑर्गेनाइजेशन के पास सेम फिजिकल एक्टिविटीज हो सकती है, फिजिकल रिसोर्सेज हो सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज हो सकते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज जरूर हो सकते हैं, बट ह्यूमन रिसोर्सेज सेम नहीं हो सकते। ओके, मैंने क्या कहा, टू ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो उनके पास सेम फिजिकल रिसोर्सेज जरूर हो सकते हैं, टेक्निकल रिसोर्सेज जरूर हो सकते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज जरूर हो सकते हैं, बट ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं हो सकते, क्योंकि हर कोई इंसान अपने अलग अलग तरीके से काम करता है। हर इंसान एक ही तरीके से काम नहीं करते, इसलिए आपको यहाँ बोला गया है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है विन अपने कॉम्पिटिटर के ऊपर जीत सकती है, अपने कॉम्पिटिटर को
से मतलब जीत सकती है अगर उनके साथ एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ होंगे, इट मीन्स ह्यूमन रिसोर्सेस होंगे। तो मैनेजमेंट हैज़ टू गेट टास्क एक्म्प्लिश्ड थ्रू पीपल बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ इफेक्टिव एंड देयर वीकनेस इररिलेवेंट। तो जो मैनेजमेंट होते हैं अपने टास्क को कंप्लीट करते हैं, अपने टारगेट तक पहुंचते हैं, किसके थ्रू? लोगों के थ्रू, एम्प्लॉयज़ के थ्रू, जो अपनी स्ट्रेंथ एंड इफेक्टिव एंड अपनी वीकनेस को अलग हटा के अपने इफेक्टिव स्ट्रेंथ दिखा के काम करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ओके, फिर मैनेजिंग पीपल हैज़ 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन होते हैं मैनेजिंग पीपल के, कि हमें ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉयज इंडिविजुअल नीड्स। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन नीड्स की ज़रूरत की बात करें तो हमें इंडिविजुअल नीड्स मतलब एम्प्लॉयज़ की नीड्स के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम इंडिविजुअल नीड्स की ध्यान नहीं देंगे तो एम्प्लॉयज़ अपने डीमोटिवेट होंगे, मोटिवेट नहीं हो पाएंगे, अपना जो मोरल है वो भी डाउन हो जाएगा उनका। ओके, और टेकिंग केयर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, जो भी काम करे वो ग्रुप में होना चाहिए और ध्यान में होना चाहिए, ध्यान रखते हुए होना चाहिए। ओके, फिर नेक्स्ट है पॉइंट, अगर हम बात करें नेक्स्ट है आपका सी पॉइंट है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो ऑपरेशन रिफर्स टू एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन साइकिल सच एज बाइंग इनपुट्स, कन्वर्टिंग दैम इन सेमी फिनिश गुड्स, फिनिश गुड। ऑपरेशन का सिंपली मीन्स होता है कि जो भी हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, प्रोडक्शन साइकिल कर रहे हैं, प्रोडक्शन साइकिल मतलब होता है चीज़ों को, रॉ मटेरियल्स को खरीदना, इनपुट्स को खरीदना, फिर उस इनपुट्स को कन्वर्ट करना सेमी फिनिश गुड में एंड देन आपका फिनिश गुड में। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे सकती हूँ, जैसे आपका कपड़ा होता है, कपड़ा क्या हुआ, आपका इम्पोर्ट्स है, आपने उस कपड़े को कन्वर्ट नहीं करा टी शर्ट वगैरह में, शर्ट वगैरह में, तो अभी आपके पास सिर्फ कपड़ा पड़ा है, इट मीन्स वो आपका इम्पोर्ट है, आपने वो खरीद लिया है। तब आप क्या करोगे, उसको कन्वर्ट करोगे सेमी फिनिश गुड में। सेमी फिनिश गुड मतलब अभी उसकी स्लीव्स रह गई है, शर्ट की बटन लगाना रह गए हैं, मतलब अभी आपका आधा अधूरा काम है, पूरा कन्वर्ट नहीं हुआ है, तैयार होके आपका गुड तैयार होके नहीं आया है, तो उसे हम कहते हैं सेमी फिनिश गुड। फिर उसके बाद जब आप स्लीव्स भी लगा दोगे एंड बटन वगैरह इन ऑल आप सब कन्वर्ट करके तैयार कर दोगे रेडी मार्केट में बेचने के लिए, उसे हम कहेंगे फिनिश गुड्स। तो ऑपरेशंस में आपका प्रोडक्शन साइकिल इन्वॉल्व है। प्रोडक्शन साइकिल का मतलब होता है इनपुट को खरीदना, देन उसको कन्वर्ट करना सेमी फिनिश गुड्स में एंड फिनिश गुड्स में। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन कंसंट्रेट ऑन मिक्सिंग मैनेजमेंट ऑफ वर्क विथ मैनेजमेंट ऑफ पीपल, दैट इज डिसाइडिंग दैट वर्क हैज टू बी डन, हाउ इट हैज टू बी डन एंड हु विल डू इट। तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में कॉन्सेंट्रेट करता है मिक्सिंग मैनेजमेंट के ऊपर, कि मिक्सिंग मैनेजमेंट ऑफ वर्क विथ मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मिक्सिंग मैनेजमेंट ऑफ वर्क के ऊपर मतलब काम के ऊपर, वो भी मैनेजमेंट लोगों के साथ, जो भी मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं उनके साथ, जैसे डिसाइड करना कि क्या काम करना है, कैसे काम करना है और कौन काम करेगा, तो ये सब आपके मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में इन्वॉल्व होगा। ओके, फिर अगर हम नेक्स्ट यहाँ देखें, मैंने एक चार्ट फिगर तैयार किया गया है आपका मैनेजमेंट में 3 आपका इन्वॉल्व है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। जो आपका ये मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी है, फिगर तैयार कर रहा है, उसमें आपके 3 इन्वॉल्व है, 3 एक्टिविटीज इन्वॉल्व है। फर्स्ट मैनेजमेंट ऑफ वर्क, फिर पीपल एंड ऑपरेशन। अगर वर्क की बात करें तो काम करने के लिए हमें प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी, ऑर्गेनाइजिंग की जरूरत पड़ेगी एंड कंट्रोलिंग की। फिर लोगों की बात करें, पीपल की बात करें तो पीपल में स्टाफिंग आएगा एंड डाइटिंग, क्योंकि स्टाफिंग में हम सिलेक्शन वगैरह करते हैं एम्प्लॉयज़ का एंड डाइटिंग में हम मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज़ को। फिर ऑपरेशन की बात करें तो इसमें हम प्रोडक्शन आएगा, सेल्स आएगा एंड देन परचेस आएगा। तो एक ये फिगर तैयार करा है मैंने आपके लिए, मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटीज। ओके, फिर वहीं पर 4th पॉइंट अगर आपका आए तो 4th करेक्टरिस्टिक आपका बोला गया है, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट आपका क्या है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, इट मीन्स फंक्शन है आपका कभी खत्म ना होने वाला। तो ऑल दी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म्ड कंटिन्यूसली, सारे फंक्शन आपके कंटिन्यूसली परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डाइटिंग एंड कंट्रोलिंग आर परफॉर्म बाय ऑल द मैनेजर्स ऑल द टाइम। तो ये जो फंक्शन है आपके मैनेजमेंट के, प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, डाइटिंग हो गया, कंट्रोलिंग होगा, वो आपके परफॉर्म किए जाते हैं सारे मैनेजर्स के थ्रू, और हर समय मैनेजर इन फंक्शन को परफॉर्म करता रहता है।
समटाइम्स दे आर डूइंग प्लानिंग देन स्टाफिंग और ऑर्गेनाइजिंग एक्सेट्रा। तो कभी कभार क्या होता है, जो मैनेजर होते हैं वो प्लानिंग सोचते हैं, फिर उसके बाद डायरेक्ट स्टाफिंग में आते हैं, देन ऑर्गेनाइजिंग में आते हैं। तो मैनेजर्स परफॉर्म ऑन गोइंग सीरीज ऑफ फंक्शन कंटिन्यूसली इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजर परफॉर्म क्या करता है, ऑन गोइंग सीरीज, ये जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डाइटिंग, कंट्रोलिंग है, उनके बारे में बार बार सोचता रहता है, कंटिन्यूसली सोचता रहता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। इसलिए आपके मैनेजमेंट को बोला गया ये आपका कंटिन्यूस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग फंक्शन है, मतलब कभी ना खत्म होने वाला फंक्शन। ओके, नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो फिफ्थ पॉइंट में आपका एक मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी बोला गया है क्योंकि सिंगल पर्सन आपका बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस है, वो नहीं चला सकता, उसको चलाने के लिए लोगों की भी जरूरत पड़ेगी। तो मैनेजमेंट ऑलवेज रिफर्स टू ए ग्रुप और पीपल इन्वॉल्व इन मैनेजल एक्टिविटीज। तो मैनेजमेंट हमेशा आपका रिफर किसको करता है, ग्रुप ऑफ पीपल को जिसमें आपके मैनेजल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। तो द मैनेजर फंक्शंस कैन नॉट बी परफॉर्म इन इस आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब आपका हो गया मैनेजर फंक्शन कभी मतलब आपका आइसोलेशंस में परफॉर्म नहीं कर सकता। इट मीन सिंगल पर्सन आपका बिजनेस नहीं चला सकता, उसको काम करने के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी, ग्रुप में काम करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ईच इंडिविजुअल परफॉर्म हिज और हर रोल एट हिज हर स्टेटस एंड डिपार्टमेंट, देन ओनली मैनेजमेंट फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड। ओके, तो यहाँ क्या बोला गया है आपका कि मैनेजमेंट ऑलवेज रिफर्स ग्रुप ऑफ पीपल। जो मैनेजमेंट है हमेशा ग्रुप ऑफ पीपल में रिफर किया गया है, इन्वॉल्व किया है, जिसमें एक्टिविटीज इन्वॉल्व है, मैनेजर एक्टिविटीज में आपका ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व है। तो मैनेजमेंट फंक्शन हमेशा आपका आइसोलेशन नहीं है, आइसोलेशन में आप परफॉर्म नहीं कर सकता। हर इंडिविजुअल परफॉर्म करेंगे अपने रोल के लिए, अपने स्टेटस के लिए और अपने डिपार्टमेंट के लिए। तो देन ओनली मैनेजमेंट फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड, जिसमें आपका सिर्फ मैनेजमेंट फंक्शन एग्जीक्यूटेड हो सकता है। ओके, तो इवन द रिजल्ट ऑफ मैनेजमेंट अफेक्ट एवरी इंडिविजुअल एंड एवरी डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सो इट ऑलवेज रिफर्स टू ए ग्रुप एफर्ट एंड नॉट द इंडिविजुअल एफर्ट ऑफ वन पर्सन। तो अगर हम रिजल्ट की बात करें, मैनेजमेंट के रिजल्ट की बात करें, तो वो भी अफेक्ट करता है हर इंडिविजुअल को, हर डिपार्टमेंट को, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। तो हमेशा आपका जो मैनेजमेंट होता है वो रिफर करता है ग्रुप एफर्ट को रिफर करता है। इट मीन्स नॉट द इंडिविजुअल एफर्ट ऑफ वन पर्सन। एक ही पर्सन आपका एफर्ट नहीं दिला सकता, एक ही पर्सन आपका काम नहीं कर सकता, उसको काम करने के लिए लोगों के 4 हाथों की और जरूरत पड़ेगी। ओके, जैसे मैंने आपका ये बना रखा है, मार्केटिंग हो गया, ग्रुप कंपनी ऑफ द ईयर, मार्केटिंग मैनेजमेंट अलग हो गया, फाइनेंस अलग हो गए, प्रोडक्शन अलग हो गए, ह्यूमन रिसोर्सेज, ये 4 आपके ग्रुप ऑफ एक्टिविटी, इट मीन्स ग्रुप ऑफ एक्टिविटी निभा रहे हैं, ग्रुप में काम कर रहे हैं। ओके, फिर वहीं पर नेक्स्ट अगर हम 6 पॉइंट की बात करें, आपका सेकेंड लास्ट पॉइंट है 6 है, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन का मतलब ये बोला गया है कि जो मैनेजमेंट हैज़ टू मेक चेंजेस इन गोल, ऑब्जेक्टिव्स and other activities according to changes taking place in the environment। डायनेमिक फंक्शन का मतलब ये होता है कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, बाहर का एनवायरनमेंट होता है, वो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। मतलब मैनेजमेंट हैज़ टू मेक चेंजेस इन गोल में मैनेजमेंट को अपने गोल में चेंजेस लाने पड़ेंगे, ऑब्जेक्टिव्स में चेंजेस लाने पड़ेंगे, अदर एक्टिविटीज़ में चेंजेस लाने पड़ेंगे, वो भी अगर एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा होगा तो। अगर एनवायरनमेंट बाहर का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब जैसे सोशल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, टेक्निकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हैज़ अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर द मैनेजमेंट। तो अगर इनमें अगर आपका चेंजेस आ रहे हैं तो आपके मैनेजमेंट में भी चेंज लाने की ज़रूरत पड़ेगी, आपके गोल के लिए भी, ऑब्जेक्टिव्स के लिए, अदर एक्टिविटीज़ में भी चेंज लाने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर माना पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अगर हम देखें, गवर्नमेंट चेंज हो गई तो न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन आएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपके ऑर्गेनाइजेशन को काम करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी की बात करें, न्यू मशीनरी अगर आ गई तो उसमें भी आपको क्या होगा, ओल्ड मशीनरी हटा के आपको न्यू मशीनरी लानी पड़ेगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। तो कुल मिला के यहाँ ये बोला गया है कि जो आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं आपके मैनेजमेंट के ऊपर। इट मीन्स बहुत सारे आपका जो सिस्टम है, गोल, ऑब्जेक्टिव, अदर एक्टिविटीज़ है, उनको भी चेंज करने की ज़रूरत पड़ जाएगी।
तो एज चेंजेस टेक प्लेस इन दिस एनवायरनमेंट सेम आर इम्प्लीमेंटेड इन ऑर्गेनाइजेशन टू सर्वाइव इन द कॉम्पिटिटिव वर्क। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं, टेकिंग प्लेस हो रहा है इन एनवायरनमेंट की वजह से, तो इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन में भी इम्प्लीमेंट लाना पड़ेगा, चेंजेस लाने पड़ेंगे ताकि हम अपने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सर्वाइव कर सके। ओके, गॉट इट। इसलिए आपका बोला गया है मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। फिर नेक्स्ट एक लास्ट पॉइंट है आपका इंटेंजिबल। अगर हम इंटेंजिबल की बात करें तो मैनेजमेंट फंक्शन कैन नॉट बी फिजिकल सीन बट इट्स प्रेजेंट कैन बी फेल्ट। इंटेंजिबल का मतलब ही वही होता है जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बट फील कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैनेजमेंट को ये बोला गया है कि मैनेजमेंट आपका फिजिकली हम उसको देख नहीं सकते बट हम उसे महसूस ज़रूर कर सकते हैं। तो द प्रेजेंस ऑफ मैनेजमेंट कैन बी फेल्ट बाय सीइंग द ऑर्डर लाइन्स एंड कोऑर्डिनेशन इन द वर्किंग एनवायरनमेंट। तो जो मैनेजमेंट का प्रेजेंस है उसे हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, और जो कोऑर्डिनेशन है और अलायंस एंड कोऑर्डिनेशन इन दी वर्किंग एनवायरनमेंट, बट मैनेजमेंट के थ्रू हमारा क्या बन सकता है, वर्किंग एनवायरनमेंट में कोऑर्डिनेशन भी क्रिएट हो सकता है। तो इट इज़ मोर इजी टू फील द प्रेजेंस ऑफ मिस मैनेजमेंट एज इट लीड्स टू चोज एंड कंफ्यूजन इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो हम इसे ईजिली फील कर सकते हैं आपका प्रेजेंस। अगर मिस मैनेजमेंट भी हो रहा है, मिस मैनेजमेंट मतलब आपके इनएफिशिएंट एंड इनइफेक्टिवली काम हो रहा है, तो हम उसको भी ईजिली फील कर सकते हैं। और यहाँ तक भी ये पहुँच सकते हैं कि आपका चोज मतलब होता है कोई गड़बड़ी, ओके, गड़बड़ी नहीं हो रही हो, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो रहा हो ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस तक भी हम पहुँच सकते हैं किसके, मैनेजमेंट के फील से। ओके, तो इसलिए यहाँ बोला गया है जो इंटेंजिबल होता है, इट मीन्स मैनेजमेंट फंक्शन होता है, उसे हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, इट मीन्स गुड मैनेजमेंट, उसको भी फील कर रहे हैं। अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा, लॉस हो रहा है, मिसमैनेजमेंट हो रहा है, अफसोस हो रहे, गड़बड़ी हो रही है, आपकी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, तो इट मीन्स आपका मिसमैनेजमेंट है। उस मिसमैनेजमेंट को भी हम फील कर सकते हैं कि आपका मिसमैनेजमेंट हो रहा है जिसकी वजह से आपके ऑर्गेनाइजेशन में गड़बड़ी हो रही है, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल इफ द इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, इट क्लियर्स इंडिकेट मिसमैनेजमेंट ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स। अगर आपकी इन्वेंट्री है, वो फिनिश प्रोडक्ट है, वो दिन प्रतिदिन फिनिश गुड की जो इन्वेंट्री स्टॉक आपका बढ़ता रह रहा है, मतलब आज आपने 10 स्टॉक मंगाया, फिर कल 20 हो गया, तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आपका मिसमैनेजमेंट है मार्केटिंग एंड सेल्स के ऊपर। ओके, तो ये आपके 7 पॉइंट्स थे जो आपके साथ मैंने डिस्कस करे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक और बात, आपको मैं ये PDF भी अवेलेबल करवा दूंगी, जैसे मैंने अभी तक 2 लेक्चर्स में PDF अवेलेबल करवाई थी, तो आपको ये PDF भी अवेलेबल करवा दूंगी। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके PDF ईजिली डाउनलोड कर सकोगे। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।